वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 1 मैंने कल ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी जैकेट है जो मैंने आज बना के रेडी की है। तो चलिए आगे का पार्ट कैसे बनाया है इसका, तो आगे पीछे का पल्ला तो मैंने बता दिया है, बाकी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। बॉर्डर सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमारा ये ऊपर का पार्ट बना हुआ है। तो बैक साइड से यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट नंबर डबल क्रोशिया है यहाँ पे धागे को ऐड कर लीजिए। तो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनी हुई है, सिर्फ हमें दो दो करते हुए इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक दो दो चेन बनाएंगे। सबसे पहले वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और ये जो दो डबल क्रोशिया है इसके बाद की फर्स्ट और सेकंड दो डबल क्रोशिया है। ऊपर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, नीचे से कवर करना है दो डबल क्रोशिया को एक साथ, और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक चेन अगेन, फिर से दो डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे नीचे की तरफ से, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, दो को एक साथ कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से एक चेन अगेन, देखिएगा ऊपर से क्रोशिया हुक को डालना है और नीचे की तरफ से दो डबल क्रोशिया को यहाँ पे हमें कवर करना है, और इस तरह से लूप को लेंगे और निकालते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। तो यही डिज़ाइन मैंने ऊपर बताई हुई है, सेम वही डिज़ाइन है। और आगे की तरफ से आपका ये देखिए ये उभरा हुआ सेक्शन नज़र आने लगेगा। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए दूसरे राउंड उस साइड तक लास्ट में आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पूरा मैंने रिपीट करते हुए सेम पैटर्न को बना के रेडी कर लिया है। और अब एंड पे हूँ, एंड पे डबल क्रोशिया को पूरा ओवर नहीं करना है। देखिए मैंने लास्ट में मेरे पास एक डबल क्रोशिया ही बची हुई है, इसे पूरा ओवर नहीं किया है, आधा ही ओवर करेंगे। और यहाँ पे इसे ओवर करने के लिए जो हमारा सेकंड थ्रेड है उसे यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको अपने पार्ट 1 में बता दी हैं, बट फिर से मैं आपको बता रही हूँ। फिर से देखिएगा इसमें क्या करेंगे, दो चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे, और सेम वहीं से जहाँ पे ऐड किया है उसी प्लेस पे डाल के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, डबल क्रोशिया जो बनी हुई है उसके ऊपर डबल क्रोशिया ही बनेगी। जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे एक एक चेन का स्पेस भी है, तो उस चेन के स्पेस में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन स्पेस में चेन स्पेस, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें, और जितनी भी चेन्स बनी हुई हैं उसमें, सब में एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, और अगेन उस साइड पे चले आना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब अगेन हमें ये ब्लॉक राउंड बनाना है। सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है। फिर से दो चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो डबल क्रोशिया है तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, और एक साथ लेके एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगेन दो डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे, और फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे, और एक चेन, दो डबल क्रोशिया एक साथ लेनी है, और यहाँ पे एक चेन बना लेनी है। ओके, और सीधी तरफ से आपका अगेन ये उठता हुआ पार्ट आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस को ही आपको रिपीट करना है हर दो रो के बाद। यहाँ पे दो रो बनी है वाइट की, फिर उसके बाद रेड से बनानी है। रेड से सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने वाइट में स्टार्टिंग की है। ब्लॉक के बाद डबल क्रोशिया, फिर चेन में डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगेन ब्लॉक में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा बनाते हुए कवर करना है। और इसमें अगर आप 5 बार कलर चेंज करना चाहें तो 5 बार बना सकते हैं अगर चौड़ा बनाना चाहें, और अगर 3 बार चेंज करना चाहते हैं तो 3 बार। तो यहाँ पे रेड बन चुका है, ये दूसरा है वाइट बन रहा है। तो आप रेड वाइट और रेड की भी बना सकते हैं, या तो फिर आप रेड वाइट और रेड करके ख़त्म कर दें।
सो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बनाया है। ऐसे ही बनेगा, एक राउंड एक रो बनेगी डबल क्रोशिया की और एक ब्लॉक की। तो पूरा बना के फिर आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए रेड, वाइट और रेड मैंने 3 बार धागे को चेंज किया है और टोटल इसमें 6 रोज बना के रेडी की हैं। अब इसमें फाइनल रो बनाएंगे। फाइनल रो बनाने के लिए यहीं कॉर्नर पे जहाँ पे आपका वर्क ख़त्म हुआ है उसी जगह पे क्रोशिया हुक को डाल के पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और सिंगल क्रोशिया के बाद एक ब्लॉक को छोड़ेंगे, जो सेकंड ब्लॉक है इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया बना के एक ब्लॉक स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक में से ऐड कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से ऐड कर दिया। अगेन एक ब्लॉक छोड़ देंगे, जहां हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है उसमें नहीं वर्क करना है, उसके बाद वाला छोड़ देंगे और उसके बाद वाले में डालेंगे और फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया बना के एक ब्लॉक स्किप करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में से ऐड कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाला ब्लॉक स्किप करेंगे और उसके बाद वाले इसमें 7 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरे रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है और ये हमारा फाइनल राउंड है। इसके बाद बॉर्डर बनके कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसका ये जो बॉर्डर है ये पूरा बनके रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसकी बटन पट्टी बनाने वाली हूँ। तो बटन पट्टी बनाने के लिए जो पल्ला है आगे वाला, तो इधर फ्रंट साइड से, जिधर भी आपका फ्रंट से सीधा ऐसे पड़ रहा हो तो फ्रंट साइड में कॉर्नर साइड बिल्कुल नीचे की तरफ धागे को ऐड कर लेना है। सो जहाँ धागे को ऐड किया है यहाँ मैंने जो 7 डबल क्रोशिया बनाई है उसी स्पेस पे धागे को ऐड किया है मैंने। सेम स्पेस पे ही पहले बना लेनी है, 2 चेन बना लेंगे और उसी स्पेस पे डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, और अब यहाँ पे देखिएगा ब्लॉक वाला पार्ट है, एक रो ब्लॉक की है एक डबल क्रोशिया की। तो ब्लॉक वाले में आपको एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जहाँ दोनों ब्लॉक वाले और डबल क्रोशिया के बीच में एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और दो डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया वाली रो में बनाएंगे। 1 और 2। अगेन ये ब्लॉक वाला सेक्शन है तो ब्लॉक वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और डबल क्रोशिया वाली रो में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2। अगेन ब्लॉक वाली रो में एक डबल क्रोशिया, एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे और 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया वाले सेक्शन पे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आपका बनके रेडी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा बटरफ्लाई पैटर्न है, तो यहाँ साइड में आपको ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है तो ट्रिपल क्रोशिया वाले पार्ट में डालेंगे और यहाँ पे बना लेनी है हमें 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। जैसे ही एक रो से दूसरी रो में जाते हैं तो बीच में एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, एक यहाँ पे बनाएंगे। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई वाला है तो ये जो ट्रिपल क्रोशिया या चेन बनी हुई है इसमें बना लेनी है
3 डबल क्रोशिया और फिर से एक बना लेनी है जॉइनिंग पॉइंट पे। तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न, सिर्फ आपको 3 बना लेनी है इसके ट्रिपल क्रोशिया वाले सेक्शन में। एक जॉइनिंग पॉइंट पे फिर 3 बनानी है पैटर्न पे, फिर एक जॉइनिंग पॉइंट पे, फिर 3 पैटर्न पे, एक जॉइनिंग पॉइंट पे, ऐसे करते हुए पूरा बनाते हुए ऊपर तक आएंगे। और ऊपर में सिर्फ आपको जैसे यहाँ पे नीचे बॉर्डर में बनाया है सेम वैसे ही बनाना है, यानी कि जो आपका डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनेगी एक जॉइनिंग पॉइंट पे, और जो ब्लॉक वाला रो है उसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनेगी एक जॉइनिंग पॉइंट पे, ब्लॉक वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला है ये हमारा बैक साइड आ गया। तो बैक से पहले जहाँ पे आपने मुड्ढों को जोड़ा है यहाँ तक आ जाए। देखिएगा यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी किया जैसे आपको बताया। और मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स वाइट कलर का थ्रेड लगा लिया है। पहले मैंने रेड लगाया था बट लास्ट में मुझे रेड चाहिए, तो इसलिए पहले ही मैंने वाइट लगा लिया यहाँ पे, ताकि जो लास्ट राउंड बने वो वाइट कलर रेड कलर से बन सके। और अब बैक के साइड में हूँ, बैक के साइड में देखिएगा ये जो फर्स्ट नंबर ब्लॉक है इसमें बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर से 1 बनाएंगे ब्लॉक में, 1 बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर और 1 बना लेंगे ब्लॉक में। तो अब यहाँ पे 5 हो गई हैं। जब आपके पास 5 हो जाएं तो डबल क्रोशिया को स्किप कर दें और सिर्फ ब्लॉक में बनाएं। फिर से 5 बनेंगी, 1 ब्लॉक में बनाई, 1 डबल क्रोशिया पे बनाई, 1 ब्लॉक में बनाई, 1 डबल क्रोशिया पे बनाई और 1 ब्लॉक में बना ली। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया स्किप करके ब्लॉक में बना लेंगे। तो 5 डबल क्रोशिया कंटिन्यूअस बनाएंगे। उसके बाद फिर अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ऐसा करते हुए यहाँ दूसरे साइड पे आ जाएंगे और दूसरे साइड के बाद ये इधर वाला साइड सेम ऐसे ही बनेगा जैसे आपने उधर वाला साइड बनाया हुआ है। जैसे कि डबल क्रोशिया पे बनाया है आपने 2 डबल क्रोशिया, ब्लॉक वाले में 1 डबल क्रोशिया और बीच में एक जॉइनिंग पॉइंट में बनाया है। और जो नीचे वाला पैटर्न है इसमें 3 बनी है और बीच में एक जॉइनिंग पॉइंट में बनी है। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरा एंड पर आ जाएंगे नीचे की साइड। मैंने सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब इसमें वैसे ही ब्लॉक राउंड बनाएंगे जैसे आपने नीचे बॉर्डर में बनाया है। तो इसका जो बटन पट्टी बनेगी वो भी सेम वैसे ही बनेगी। जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब मैं बैक साइड में हूँ तो यहाँ पे नीचे की तरफ से क्रोशिया हुक को डालना है, 2 डबल क्रोशिया को कवर करना है और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन बना लेंगे, अगेन 2 डबल क्रोशिया को कवर करेंगे और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया को कवर करेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया कवर करके 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो वेरी सिंपल प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही करना है और ऐसे ही आपको फ्रेंड्स 2 रोज बना के रेडी करनी है। ये वाइट से मैंने बना ली है पूरी, इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद रेड कलर से जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ डबल क्रोशिया, ब्लॉक में 1 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया पे। मीन्स जैसे आपने नीचे की साइड में मैंने बताया है आपको, सेम वैसे ही आपको बनाना है। और बना के इसे 1 सेट वाइट से और 1 सेट रेड से, 2 सेट मीन्स 4 रोज बना के रेडी करनी है। और 4 रो के बाद आपको सेम ये वाला पैटर्न जो डबल क्रोशिया वाला है 7 डबल क्रोशिया वाला, वो बना के पूरे आपको बटन पट्टी में रेडी करना है। ऐसा बनाते ही आपकी पूरी बटन पट्टी रेडी हो जाएगी। तो पहला राउंड वाइट डबल क्रोशिया से है, दूसरा राउंड वाइट ब्लॉक से है, तीसरा राउंड रेड डबल क्रोशिया से होगा, चौथा राउंड रेड ब्लॉक से होगा और 5वें राउंड में आपको 7 डबल क्रोशिया का ये कंगूरे बना के रेडी करने हैं। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको इसका आर्म होल बताती हूँ कि कैसे। पूरे में मैंने सेम पैटर्न को रिपीट किया है और सेम वैसे ही पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है। और लास्ट में ये जो कंगूरा मैंने बताया था जैसे नीचे बना हुआ है वैसे ही इधर भी बना के रेडी कर लिया है। और अब हमें इसका आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाने के लिए भी सेम ही पैटर्न को यूज़ करना है। आर्म होल के लिए हमें इतना पोर्शन जितना हमने इसमें बनाया है वाइट, रेड एंड ये वाला कंगूरा, सेम ऐसे ही हमें आर्म होल पे बना के रेडी करना है। स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद वाला प्रोसेस सेम ही रहने वाला है।
तो सबसे नीचे के जगह पे यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे हमने दोनों पल्लों को जोड़ा है उस जगह पे यहाँ धागे को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने रेड कलर का थ्रेड यूज़ किया है और पहला इसमें जो रो है वो हमें सिंगल क्रोशा की बनानी है। जहाँ धागे को ऐड किया है सेम स्पेस से डालना है और एक चेन यहाँ पे बना लेनी है। अब यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशा बनाई है, तो इन पांचों में एक एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। एक, और सिंगल क्रोशा बनाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल जब कॉर्नर पे जहाँ पे कट है, इस जगह पे देखिएगा, ये वाला कट है जहाँ पे सीधे से ऊपर एल शेप आता है, एक लूप लेंगे और बिल्कुल कॉर्नर पे, कॉर्नर वाला जो लूप है इसमें डालते हुए यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। ओके, सिर्फ इस कॉर्नर पे ही आपको हाफ डबल क्रोशा बनानी है, बाकी में सिंगल क्रोशा ही बनानी है। अब यहाँ पे डबल क्रोशा है, तो डबल क्रोशा में 2, एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे सिंगल क्रोशा बनाएंगे और ये जो ब्लॉक पोर्शन है इसमें एक बनाएंगे। अगेन डबल क्रोशा वाले में 2 सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशा ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनेगी और एक जो ब्लॉक पोर्शन है, ब्लॉक वाला जहाँ पे रो बनी हुई है, एक उसमें बनेगी। फिर से डबल क्रोशा में 2, ज्वाइनिंग पॉइंट पे एक और ब्लॉक वाले पे रो पे एक। तो इस तरह से हमें बनाना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे रो को ऐसे ही राउंड को ओवर करना है। जब आप इस साइड पे आ जाएंगे तो अगेन यहाँ पे जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हाफ डबल क्रोशा बनानी है और ये जो चेन बनी हुई है इसमें 5 सिंगल क्रोशा बनानी है। जैसे इधर बनाया है सेम वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। तो पूरे राउंड को ऐसे ही बना के ओवर करेंगे। मैंने सिंगल क्रोशा का राउंड बना लिया है और वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ अपने वर्क को ऐड कर देना है। और अब मैं स्टार्ट करूँगी इसमें वाइट कलर से सेम पैटर्न को बनाना, सेम बॉर्डर को बनाना जो मैंने बाकी अपने इसके नीचे वाले पार्ट और बटन पट्टी में बनाया हुआ है। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के सेम पहली वाली जो सिंगल क्रोशा है उसमें एक डबल क्रोशा बना लेंगे। सो जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है उन सब में सिर्फ आपको एक एक डबल क्रोशा बनानी है और उसके बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करना है जो आपने बाकी के उसमें रिपीट किया है। एक, सब में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ओके, तो ऐसे ही जैसे हमने बटन पट्टी में बनाई है एक एक डबल क्रोशा, सेम वैसे ही इसमें भी बनानी है एक एक डबल क्रोशा। फिर ब्लॉक राउंड जैसे बनाया है सेम वैसे ही ब्लॉक राउंड बनाना है। अगेन रेड कलर से डबल क्रोशा बनानी है जैसे बनाई है, सेम वैसे ही ब्लॉक राउंड और लास्ट में ये पैटर्न जो हमने बनाया हुआ है। तो जैसे इतना पार्ट बना हुआ है सेम वैसे ही आर्म होल में भी बनेगा और दोनों साइड का आर्म होल आपको सेम पैटर्न पे बना के रखना है। तो मैं पूरा इसमें बना लेती हूँ, बटन्स वगैरह लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि पूरा स्वेटर किस तरीके से ये देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से पूरी जैकेट बन के रेडी है। नीचे का बॉर्डर भी बन चुका है, बटन पट्टी बन के रेडी हो चुकी है, प्लस मैंने इसमें डोरी बना के यहाँ पे टसल्स लगा ली हैं। ये इस तरह की टसल्स लगाई हैं और उसे मैंने बांध लिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रही है और अब अच्छी भी लग रही है। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।